वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोटेक बाय रोहित। काफ़ी दिन बाद वीडियो पोस्ट कर रहे थे, कुछ काम का लोड था, इस कारण से। पिछले सीरीज में हम लोगों ने मैंने डिस्कस किया, हमने आपको कुछ कुंडलियां बताई थी कि कब 11th लॉर्ड आपको, कि जब महादशा लगे, 11th लॉर्ड की महादशा लगे तो चीज़ें अच्छी हुई। हमने ये भी बताया था कि आप 11वें लॉर्ड की अगर महादशा लग रही है तो उसके संबंध को चेक करिए। वो संबंध अगर बहुत अच्छा है D1 में, D9 में या नक्षत्रों में, तो आपको रिजल्ट महादशा में अच्छा मिलेगा। अभी जो सीरीज हम अभी डाल रहे हैं या अभी हम आपको जो लेके आए हैं वो है कि 11th लॉर्ड की महादशा लगी और कुछ खास उन्नति या कुछ खास प्रगति नहीं हुआ, उल्टे और थोड़ा सा उस दौर में, महादशा के दौर में, 11th लॉर्ड की महादशा के दौर में स्ट्रगल ज्यादा हुआ। किसी कुंडली में मेंटल स्ट्रगल, किसी कुंडली में फाइनेंशियल स्ट्रगल, किसी कुंडली में पारिवारिक स्ट्रगल, डिपेंडिंग अपॉन 11th लॉर्ड किस चीज को इन्फ्लुएंस ज्यादा कर रहा है। किसी कुंडलियों में मिक्स्ड है, माने स्ट्रगल भी है, आप ग्रो भी कर रहे हैं, है ना, और पर दोनों चीजें साथ चल रही हैं। ये भी कोई मजेदार चीज नहीं है, माने इधर में आपको रसगुल्ला, इधर में आपको करेला, तो कोई मजा नहीं आएगा खाने में। इसी चीज को लेकर ये वाले कुछ कुंडलियां अभी से, आज से, इस वीडियो से हम 2-3 एपिसोड में, 2-3 वीडियोस में लगभग 6 से 7 कुंडलियां आपके सामने देंगे, सो डैट कि आप अंडरस्टैंड कर पाए कि अगर 11th लॉर्ड की महादशा लगी है या लगने वाली है तो क्या क्या चीजें का किस तरह से लोगों पे असर आता है, बुरा या स्ट्रगल वाला। अच्छा वाला तो हम लोगों ने पिछले बार 11th लॉर्ड की महादशा की सीरीज में देखा। ये 2 कुंडलियां हैं, इसका आप चाहे तो जन्म नोट डाउन कर सकते हैं, मैंने लोकेशन नहीं दिया है, लेकिन आप चंद्र की स्थिति और चंद्र का नक्षत्र के थ्रू आप ये कुंडली अपने सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा आगे पीछे करके निकाल सकते हैं। पहली कुंडली है 14 मार्च 1879, 11:30 बजे दिन का, और ये कुंडली है 25 अप्रैल 1940 सवेरे 11:02। लोकेशन, आप चंद्र की स्थिति किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, बुध के ही नक्षत्र में, तो आप बना सकते हैं लोकेशन को लेके। इन दोनों ही कुंडलियों में महादशा लगी, जैसे पहले वाली कुंडली की मंगल की महादशा लगी, जो मंगल जो आपका 11th लॉर्ड का मालिक है, उसकी दशा लगी 1932 से लेके 1939 तक, और इनकी महादशा लगी शुक्र की, तो 1949 से 1969। इनका जन्म 1940, यानी 9 साल से लेके लगभग 29-30 साल तक इनकी 11th लॉर्ड की महादशा थी। इनकी 1879 से जोड़ लीजिए, लगभग 20 और 32, 52, आप ये कह सकते हैं लगभग 50 साल के आसपास में इनकी महादशा लगी। ठीक है, अब दोनों ही महादशा को देखा जाए। लगी तो देखा जाता है, पहले देखें, एनालाइज करें। मंगल 1932 का मंगल कैसा दिख रहा है? मंगल मेरा 11th लॉर्ड है, 6th लॉर्ड है, लगन का कुछ खास मित्र है नहीं, तो अगर लगन का खास मित्र नहीं है तो इसकी संभावनाएं थोड़ी सी आपको रेड फ्लैग की तरफ इशारा कर रही है, लेकिन यह भी जरूरी नहीं है, संगति और उसकी पोजीशन देखना ज्यादा जरूरी। चलो, पर रेड फ्लैग तो है, तो आपने एक पॉइंट लिख लिया, 11th लॉर्ड और ये 6th लॉर्ड बन रहा है। ठीक, 11th लॉर्ड अष्टम घर में राहु से एफ्लिक्ट होकर राहु के घर में 8th हाउस में बैठा है, पर वहां पर जाके वो उच्च का हो गया। ठीक, 11, हम अभी मंगल की बात नहीं कर रहे हैं, आप किसी भी कुंडली को ना
मैथमेटिकली दो हिस्से में डिवाइड करिए। जैसे मैथ्स को सॉल्व करते समय हम लोग क्वेश्चन को ब्रेक कर देते हैं, है ना, उसी तरह से इस चीज को सॉल्व करिए। ये कुंडली देखने में 12 खाना इतना आसान नहीं है, ये एक तरह से गणित है। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आप सिर्फ बकिएगा। हम देखेंगे 11th लॉर्ड उच्च का हो गया 8th हाउस में, और वो सेकंड हाउस को देख रहा है, अपने घर को देख रहा है, और थर्ड हाउस को देख रहा है। यानी दो चीजें। पहला इन्फरेंस, मंगल का 11th लॉर्ड बन के यहां पर उच्च का होना यह दिखाता है कि आप के कार्य क्षेत्र या आपका जो इनकम होगा या आपका जो गेन होगा वो 8th से संबंधित चीजों में ज्यादा रहेगा। क्योंकि मंगल 11th लॉर्ड बन के धन की तरफ देख रहा है, तो धन का आगमन भी इसी रास्ते से होगा। ठीक, मंगल के घर राशि 2 है, स्कॉर्पियो और एरीज, मेष और वृश्चिक। एक राशि में चंद्र बैठा है, चंद्र मेरा धनेश है, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि धन का सेकंड लॉर्ड का 11th लॉर्ड से संबंध है इन राशि टर्म्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मंगल चूंकि उसके घर में सेकंड लॉर्ड बैठा है, तो धन का वो आगमन कराता रहेगा। ठीक है, और सेकंड हाउस को देख रहा है एज अ गेन लॉर्ड, तो धन का आगमन होता रहेगा, लेकिन संबंध यहां पर बना रहे, सोर्स। ठीक है, और कैसे देखें, मेरा 11th लॉर्ड 6th लॉर्ड भी है। ठीक, 11th लॉर्ड 6th लॉर्ड भी है, तो मंगल एज अ 6th लॉर्ड, देखिए अब रीजनिंग कैसे पलट रहा है। एज अ 6th लॉर्ड वो सेकंड हाउस को देख रहा है। सेकंड हाउस दो चीजों का है या कई चीजों का है, पर मोस्टली अगर हम ऐसे बात करें तो भाई परिवार, आपका अपना इनिशियल परिवार है ना, आपका धन, आपका पूंजी, है ना, परिवार पूंजी जो बोल लीजिए। 6th लॉर्ड के राशि में सेकंड लॉर्ड बैठा है, ये फिर धन को 6th लॉर्ड सेकंड लॉर्ड को सेकंड हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहा है एंड 6th लॉर्ड को भी, सॉरी सेकंड लॉर्ड को भी। तो कहीं ना कहीं तो दो रीजनिंग हो गया और दोनों ऑपोजिट हो गया। तो आप सामने वाले को क्या बोलिएगा, आप सामने वाले को ये दोनों चीजें बोलिएगा, लेकिन यही बोलिएगा कि भाई साहब आपके एक हाथ में तो लड्डू है पर दूसरे हाथ में करेला भी है। देयर विल बी अ मिक्स्ड रिजल्ट्स, बट कंसर्न आपके धन रिलेटेड हो सकता है, परिवार रिलेटेड हो सकता है, इनकम रिलेटेड हो सकता है, लेकिन निश्चिंत रहिए आता रहेगा इनकम। ठीक है, पर परिवार से आपका परिवार के वातावरण में कुछ ना कुछ खलल होगी, तो क्या झगड़ा हो जाएगा, एक हो सकता है, लेकिन झगड़ा होने के लिए कई चीजें देखनी पड़ती है। सिर्फ मंगल देख ले तो मारपीट कर लेगा, ऐसा बात नहीं है। ये चंद्र है, ठीक, चंद्र स्कॉर्पियो राशि में नीच का है। ठीक है, चंद्र को हम देखें तो वो यहां पर तो D1 में डेबिलिटेटेड है, यहां पे 11th लॉर्ड है, और वो शनि का नवमांश पकड़ लिया है। ठीक है, कहीं ना कहीं चंद्र गेन किया है। एक चंद्र को यहां पर डेबिलिटेटेड है चंद्र, तो मंगल भी एग्जॉल्टेड है, तो चंद्र इज बहुत हद तक सिक्योर्ड। वो भले 6th में गया है पर किसी भी बुरे चीज का असर नहीं है। आप बोलोगे केतु का है, पर केतु तो सही लॉर्ड है, यानी परिवार में कलह का वातावरण नहीं रहेगा। समझे, परिवार हो सकता आपसे अलग हो जाए,
आप परिवार से दूरी बनाए रखें, समथिंग समथिंग रिलेटेड। क्योंकि मंगल जो 11th लॉर्ड है वो थर्ड को भी देख रहा है, तो गेन बाय ट्रैवलिंग, हो सकता है आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करें तो परिवार से अलग रहिएगा या रह सकते हैं। तो इस तरह से ये तो हम लोगों ने क्या देखा कि मंगल की महादशा में, चूंकि मंगल 8th में बैठा है, तो मंगल रिलेटेड इनकम या गेन्स होंगे फ्रॉम 8th हाउस, राइट। तो अगला अगर आप हम बोले राहु के साथ है तो आपका क्या दिखाई देगा, क्या समझिएगा, इनकम कहां से आया। मंगल सूर्य के नक्षत्र में है, मंगल के राशि में गुरु है, कोई नहीं है, ठीक है। मंगल कुंभ का नवमांश पकड़ रखा है शनि का, ठीक है। यहां तो आपका जो ये चीज है मंगल, ये एक्चुअली इनकम देगा कहां से, क्या क्या ज्योतिष से दे देगा, क्या ब्लैक मैजिक से देगा, नहीं। यहां पर पंचम लॉर्ड शुक्र बन रहा है, ठीक है। और चंद्र से पंचम लॉर्ड 1 2 3 4 5 गुरु बन रहा है, ठीक। गुरु मंगल के ही नवमांश में, एक मंगल का डिस्पोजिटर लॉर्ड शनि कहां बैठा है, 10th हाउस में, यानी कार्य क्षेत्र इस घर से रिलेटेड है, ठीक। शनि किसके साथ बैठा है, उच्च के शुक्र के साथ, जो पंचम लॉर्ड भी है, ठीक है। चंद्र से 10th देखो तो 7 8 9 10 सूर्य बन रहा है, ठीक है। और मंगल जो बन रहा है वो लगन लॉर्ड बन रहा है चंद्र लगन से, और 6th लॉर्ड बन रहा है जो नौकरी का भी स्थान है। तो मंगल 10th को देख रहा है, यानी नौकरी भी होगी। तो मोर और लेस क्या होगी, हो सकते आप रिसर्च ओरिएंटेड हो सके आप पीएचडी फीएचडी कर रहे हो, समथिंग समथिंग लाइक दैट। पर ब्लैक मैजिक और ये सब नहीं आएगा, ज्योतिषी भी नहीं आएगा, ठीक है। तो मंगल की महादशा को इंटरप्रेट करने का अब इतना रीजन हो गया, अब इसको छोटा करना है। तो मंगल चूंकि 11th लॉर्ड 8th में गया, मंगल 8th में गया, इसका मतलब दो चीजें हो सकती हैं कि भाई साहब आपका इनकम तो बना रहेगा, लेकिन आप परिवार से दूर रहिएगा। आप हो सकता है ट्रैवलिंग करते रहें, ज्यादा आना जाना लगा रहे आपको, एक। दूसरी बात, धन की समस्या बनी रहेगी, पूंजी की समस्या बनी रहेगी, लेकिन समस्या बनी रहेगी। जीरो नहीं होइएगा, इनकम आता रहेगा, लेकिन वो क्योंकि अष्टम है वो उड़ाता भी रहेगा, क्योंकि मंगल अष्टम में रह के सेकंड को देख रहा है, एंड मंगल 6th लॉर्ड बन के सेकंड को देख रहा है, और सेकंड लॉर्ड को भी अपने राशि से इंफ्लुएंस कर रहा है। तो यानी धन का आगमन स्विफ्टली नहीं होगा, थोड़ा ऊपर नीचे के साथ आता रहेगा, बस सेफ मोड यही है कि आता रहेगा, एक। और क्या रीजन है, और क्या हो सकता है, मंगल की दशा अगर ध्यान से देखिए तो मंगल बनता क्या है, चतुर्थ का अष्टम लॉर्ड, चतुर्थ का थर्ड लॉर्ड, ठीक। वो जाके बैठा कहां है, चतुर्थ का 1 2 3 4 पंचम में, यानी चतुर्थ के त्रिकोण में चतुर्थ का, फोर्थ का अष्टम लॉर्ड चतुर्थ के पंचम बैठ गया, यानी घर का सुख, पारिवारिक सुख, गाड़ी वाहन जो भी बोलिए, जमीन मकान उकान, यहां पर दिक्कतें आ सकती हैं। आप विस्थापित हो सकते हैं, या आपका घर बिक सकता है, या कुछ वैसे ही समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। मंगल क्योंकि सूर्य के नक्षत्र में है, तो ट्रैवलिंग बहुत प्रोमिनेंटली दिखा रहा है, ठीक है।
अब मंगल को और क्या मंगल की महादशा में संभावनाएं हैं, तो भाई साहब ये मंगल आपको दो चीज देंगे, इनकम और गेन के मामले में मिक्स्ड है। मंगल चूंकि मंगल है वो थर्ड को देख रहा है, दौड़ाते रहेगा, यानी आप ट्रैवलिंग करिएगा, मेहनत करिएगा, लेकिन आगमन जो है पैसा का या गेन का वो मजेदार नहीं है, पसीना बहाना और रिजल्ट कम आना, ये समस्याएं उत्पन्न होती रही। आप बोलोगे चंद्र कारक है वो मंगल, हम उतना हैवी ड्यूटी पे नहीं जाते, हम ये देखते हैं कि चतुर्थ का अष्टम लॉर्ड है, 10th पंचम पे गया, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, अब आते हैं और क्या हो सकता है, तो भाई साहब ये मंगल अगर हम ऐसे देखें, चतुर्थ का अष्टम बन के पंचम बैठा है तो इसको परेशान करेगा ये घर। ठीक है, 7th का 12th लॉर्ड है, 7th का यानी वाइफ का ये 12th लॉर्ड है और वाइफ का पंचम लॉर्ड है और वाइफ के सेकंड हाउस पे बैठा है। ठीक है, और वाइफ का अष्टम लॉर्ड कौन है, जो जीवन दिखाता है, किसी भी लगन का अष्टम घर उसकी लॉन्जिविटी दिखाता है, वो कितना जिएगा, कैसे जिएगा, किस हिसाब से उसकी जिंदगी का लेंथ है या शॉर्टफॉल है। तो अष्टम घर अगर पीड़ित रहेगा तो लाइफ थोड़ा शॉर्ट रहेगा। 7th वाइफ का अष्टम स्थान ये है और वो मंगल से एस्पेक्टेड है, राहु से एस्पेक्टेड है। ठीक है, मंगल के घर में गुरु भी है, तो गुरु भले 9th एंड 12th लॉर्ड है, वो मंगल के महादशा में इनकम और 10th का सुख देगा, शादी का सुख देगा। ठीक है, पारिवारिक सुख, बीवी से प्यार, ये सब देगा, नौकरी भी देगा, कर्म क्षेत्र का एडवांटेज भी देगा, लेकिन धन और गेन में स्ट्रगल बना रहेगा। ठीक है, तो आप बोलोगे गुरु को तो देख के हम इतना बोल दिए, लेकिन आपने भूल गया गुरु 7th लॉर्ड की है। तो मंगल गुरु को भी परेशान करेगा एज अ 7th लॉर्ड। तो गुरु इस घर के लिए मंगल 12th लॉर्ड है। मंगल गुरु को नवमांश में उसके हाथ में है, यानी गुरु कहीं ना कहीं या मंगल कहीं ना कहीं गुरु को इन्फ्लुएंस करेगा, उससे अच्छी चीजों तो लेके तुम्हें देगा पर उसको भी परेशान करेगा। क्यों? क्योंकि वो 7th का 12th लॉर्ड है और 7th का अष्टम घर को वो मंगल राहु दोनों मिलके अफ्लिक्ट कर रहे हैं एक, और मंगल और राहु दोनों ही मेलेफिक प्लैनेट है फंडामेंटली, और चूंकि गुरु मंगल के ही नवमांश में है और गुरु नक्षत्र में भी मंगल के ही नक्षत्र में बैठा है, तो कहीं ना कहीं बीवी को परेशानी, आप ये कह लो कुछ ना कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते, मंगल की ही महादशा। इतना चीज हम लोगों ने देखा, हमने ना अंगारक रोग देखा, फाना ढकना देखा, ये सब देखा, तो सब कोई फायदा नहीं, ना ऊंच नीच की ज्यादा बात की। देखिए ऊंच नीच को उतना नहीं दिखाना, वो कारकत्व के ऊपर है। अभी वो आदमी आपके टेबल पर बैठा उसको ऊंचा नीचा दिखाइएगा तो क्या पता। तो ये हमने मंगल के रूप में देखा, इसकी मंगल की महादशा में कि ये हो सकता है। मंगल को देखो, इनकी जो मंगल महादशा लगी, इनकी उम्र वही 50 के आसपास होंगी। उस दौरान में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ये आइंस्टाइन 50 के हैं तो बहुत ट्रैवल करते थे यूरोप, यूनिवर्सिटीज में लेक्चर उपचर देना, तो मंगल की दशा में दिख रहा है ये ट्रैवलिंग करेंगे, कार्य क्षेत्र रिलेटेड काम यानी रिसर्च वर्क काम करते थे। ठीक है, धन का आगमन मंगल की दशा जैसे ही शुरू हुई, उधर हिटलर बन गया इनके कंट्री का मालिक 30 के दशक में,
हिटलर जर्मनी का डिक्टेटर बन गया, और जो लोग बाहर पढ़ाते थे उनकी स्थिति खराब हो गई, और ऐसे मंगल की दशा लग गई, तो ये भाग खड़े हुए, तो परिवार से अलग हो गए। चतुर्थ का अष्टम लॉर्ड चतुर्थ के पंचम में बैठ के इस घर को एफ्लिक्ट किया, वो भी राहु से बैठ के, तो और खराबी उत्पन्न किया। तो इनका घर बार जो पुश्तैनी जमीन थी, पुश्तैनी घर था, ये छोड़ के ये यूरोप साइड भाग गए, वापस नहीं आए। बीवी सेपरेट आउट हो गई इसी उधेड़ बुन में, हालांकि बीवी दूसरे जगह चली गई, ये दूसरे जगह बैठ के अपनी जान बचाए, पर मंगल की ही महादशा में ही ये परमानेंटली, तो आप बोलेंगे मंगल काम धाम चलता रहा, ये तो सब समझदार बात है। मंगल चूंकि इनकम लॉर्ड है, उसके घर में धनेश है, 11th लॉर्ड के कंसेप्ट से देखो, 6th लॉर्ड के कंसेप्ट अभी हम कहानी बताती, पर 11th लॉर्ड के कंसेप्ट से देखोगे तो धन आगमन होता रहा। ये लेक्चर भागे पर भी यूनिवर्सिटी से टच पे रहे यूरोप में और अमेरिका साइड से, तो वहां पर लेक्चर देते थे, 2 पैसा मिलता था, रेंटेड जगह में रहते थे। बीवी इनसे आके मिली, उन बीवी से बाद में बीवी से 30 में ही मंगल की दशा में बीवी और बच्चे के साथ, बच्चे तो थे नहीं इनके, आ गए। पर मंगल की महादशा में ये ऐसे ऐसे करते रहे। जब तक मंगल की महादशा लगी रही, ये अमेरिका में जाके बैठ गया। अच्छा, उनकी बीवी का मृत्यु भी हुआ, आपको बताए 7th है, इसका अष्टम स्थान को 2 ग्रह देख रहे हैं, और दशा यही 2 गुंडों की लग गई, तो बीवी के हेल्थ को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो बल्ब हुआ, बीवी इनकी चली गई 1935-36 में। इस तरह से आपको देखना है, दोनों एस्पेक्ट से देखना है। अगर 2 लॉर्डशिप है तो दोनों को रीजन आउट करिए एंड क्लबिंग करिए, और किस किस घर से वो उल्टा बैठे, 6, 8, 12 बैठे हैं किसी भी घर से, तो वहां पर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। आज ये 2 कुंडलियां हमने देखी, पर अब मजेदार बात यह, मंगल की दशा खत्म हुई, राहु की लगी। राहु इनका बैठा किसके साथ है? 11th लॉर्ड के साथ। अब देखिए बोलने का अंदाज कैसा है। राहु बहुत अच्छी स्थिति में, आप बोलोगे अष्टम बैठा राहु ठीक है, ठीक है, वो राहु अष्टम में बैठा जीवन कम कर सकता है, समझ में आता है, ठीक चलेगा। लेकिन राहु बैठा किसके साथ है? मंगल के साथ। राहु बोलेगा वाह, हमारे घर में तो 11th लॉर्ड बैठा, अब तो हम इसका मजा लेंगे। राहु जबरदस्त ग्रोथ दिया, रिलेटिविटी थ्योरी प्राण ढकना वर्ल्ड फेमस करा। नवमेश जी तो है राहु, और उसके घर में 10th लॉर्ड बैठा है। राहु मकर कुंभ, उसके घर में 10th लॉर्ड। राहु मंगल के साथ, संबंध कितना सुंदर है। आप बोलोगे मंगल नहीं दिया रिजल्ट, यह तो बात है इंटरप्रिटेशन ठीक से करने का। इस पूरे कॉम्बो में मंगल अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, पर राहु दे दिया जबरदस्त। गुरु तक तो वो टिके ही नहीं, राहु में ही चले गए।